हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड एमएड सेकेंड ईयर का जो ओल्ड पेपर है, यानी कि 2023 वाले जो पेपर हैं उन्हीं से रिलेटेड आज की वीडियो है। इस पेपर में क्या क्या मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस लिहाज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इन रिटन एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो यही चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। पेपर से रिलेटेड पहले पेपर की चर्चा अपन करेंगे, तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। देखो, बीएड एमएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है 2023 का पेपर, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर, यानी कि कोड वोड होगा। इसके बाद नॉलेज एंड कैरिकुलम का आपका पेपर है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स आपके इस पेपर के रहते हैं रिटर्न एग्जाम के। इसमें 2 खंड होते हैं, ए और बी नाम से। ठीक है, ए खंड में क्या होगा, 35 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। उसमें से 5 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा। तो 7 इंटू 5 बराबर हो जाता है, 7 इंटू 5 बराबर हो जाता है 35, यानी कि 35 नंबर का आपका पैटर्न है ए खंड वाला। सेक्शन बी यानी कि बी खंड की बात करें तो 45 नंबर का होगा, जिसमें आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 6 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसमें से 3 आपको करने हैं अथवा में आएंगे, और 15 क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। तो 3 इंटू 15 बराबर 45। ये समझ में आप लोगों के आ गया होगा पैटर्न। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पहले पेपर में, नॉलेज एंड कैरिकुलम वाले में। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता ही रहा हूँ। ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो कि आप मन से भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद है शिक्षण से क्या आशय है ना, ये भी सही है। इसके बाद आपसे पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, गीता शिक्षा दर्शन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में फेरेर का क्या योगदान है। पांचवा क्वेश्चन देखो, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है पाठ्यक्रम ढांचा, क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम ढांचा और पाठ्यक्रम के मध्य क्या संबंध है। फिर उसके बाद है 7 क्वेश्चन, टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। फिर आता है सार्वभौमिकवाद के अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 9वें नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा के सामाजिक आधार क्या है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। तो 35 नंबर आपके होते हैं ए खंड में, खंड ए में। खंड बी की बात करते हैं तो इसमें आते हैं बड़े क्वेश्चन, 15 नंबर के आते हैं। तो आपको पता होगा कितनी कॉपी आपको लिखनी है, कम से कम 5 या 6 पेज दोनों साइड के मिलाकर आपको निबंधात्मक प्रश्नों में लिखने होते हैं। टाइमिंग के हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन करने हैं। 3 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा, है ना। देखो, प्रजातंत्रात्मक देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, विस्तार से विवेचना कीजिए। अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा जगत में डीवी की क्या देन है, जॉन डीवी जो थे उनका क्या देन है, विवेचना कीजिए। अब इन दोनों में से जो आपको अच्छे से लिखना आता है उसको आप लोगों को करना है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखो, भारतीय समाज के मूलभूत आदर्श कौन कौन से हैं, उनका शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग किया गया है, वर्णन कीजिए। या तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर वो नहीं समझ में आता है तो ये देखो, सामाजिक संवेदनशीलता को स्पष्ट कीजिए एवं समाज के लिए इसके महत्व को समझाइए। तो इन दोनों में से आपको अथवा में आया हुआ है, तो मतलब एक क्वेश्चन आपको करना है जो अच्छे से आपको आता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखो, स्थानीयकरण और निजीकरण क्या है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो बढ़िया से लिख दीजिएगा। अगर लिखने का भी रोल काफी अहम होता है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लिंक दे दूं, ताकि आप लोग देख ले और कॉफी बनने का तरीका आप लोग सीख ले। क्योंकि बहुत मैटर करता है आपकी राइटिंग अच्छी हो, नोट्स टाइप में आपने लिखा हो, टॉपिक टू टॉपिक लिखा हो, ये चीजें मैटर करती है ना। कॉफी भरी कितनी है ये भी मैटर करता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। अब इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है आपको। लिंग असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका, या तो इस पर लिख दो, या पाठ्यक्रम में तकनीकी का महत्व, इस पर लिख दो, या व्यक्तिगत स्वायत्तता, इस पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला पेपर था आप लोगों का, है ना, नॉलेज एंड कैरिकुलम वाला, जो कि बीएड वालों के भी आता है। तो सेम तो नहीं आता, थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप लोगों को बता दूं, कोई अलग से दिमाग यहाँ पर यूनिवर्सिटी लगाती है नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चनों को घुमा देती है। जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, तो अगली बार पूछ लेगा शैक्षिक प्रबंधन किसे कहते हैं। इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो ये पहला पेपर था, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा, 6 पेपर होते हैं आपके शायद, है ना। तो 6 के 6 ही पेपर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पहले इस पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, आपके ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। बाकी जो आपके नसीब में लिखा है उतने मार्क्स आपको मिलेंगे 100%। जितनी आपकी मेहनत है उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, चाहे कोई बंदा कितनी ही कुछ भी कोशिश कर ले। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी किस्मत है, वो जो लिखा है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप मन बिल्कुल भी छोटा ना करें कि उसको शेयर कर दूंगा तो उसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, कम मार्क्स आ जाएंगे, सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको पीडीएफ चाहिए इस पेपर की तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।